हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 जो कि ज्यामितीय आकृतियों की समझ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेंगे जिससे हमारा एक्सरसाइज बनने में आसानी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे सरल आकृति। तो पढ़ेंगे सरल आकृति के बारे में। सरल आकृति, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल या प्लेन शेप्स, ठीक है, सिंपल या प्लेन शेप्स। तो देखिए, सरल आकृति वैसी आकृति को कहते हैं जो स्वयं को नहीं काटती है। यानी देख लीजिए, पहले इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद फिगर के द्वारा समझाएंगे, है ना। सरल आकृति वैसी आकृति को कहते हैं जो स्वयं को नहीं काटती है, ठीक है। जैसे देखिए, जो स्वयं को नहीं काटती, जैसे ये हो गया, ये एक आकृति हो गया, ये हो गया, ये एक आकृति हो गया, ये हो गया, ये एक आकृति हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया? सरल आकृति। अब अगर देखिए इस तरह से अगर होगा कोई फिगर, है ना, तो ये सरल आकृति नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को यहाँ काट दिया, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे? ये सरल आकृति नहीं है, सरल आकृति नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा है वो खुला एवं बंद आकृतियाँ। दूसरा इसका टॉपिक पढ़ेंगे खुला एवं बंद आकृतियाँ। खुला को खुली कर देंगे, खुली एवं बंद आकृतियाँ, ठीक है, खुली एवं बंद आकृतियाँ। इसमें क्या हो जाएगा? ओपन एंड क्लोज्ड फिगर, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर, ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे ओपन, है ना, मतलब खुला फिगर के बारे में। तो देख लेते हैं ओपन आकृति ऐसे लिखेंगे, है ना, खुली आकृति कर देते पहले, खुली आकृति, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन फिगर। खुली आकृति को क्या बोलते हैं? ओपन फिगर। देखिए खुली आकृति क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये भी एक आकृति है, तो देखिए खुली है ना, ये मान लीजिए ये भी खुली है। उसके बाद मान लीजिए कि ये हो गया, ये सब क्या हो गया? खुली आकृति हो गया, है ना। देखिए ये सब क्या हो गया? खुली आकृति। अब पढ़ेंगे बंद आकृतियाँ। किसके बारे में? बंद आकृतियाँ, ठीक है, बंद आकृतियाँ इसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अब देखिए क्लोज्ड फिगर में जैसे में क्या हो जाएगा? अपने से खुद से दिमाग लगाइए। जैसे ये हो गया, है ना, ये क्या? बंद है ना। जैसे ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, है ना। उसके बाद मान लो ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? बंद आकृति, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे, ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद चल लेते हैं हम बहुभुज में। क्या पढ़ेंगे? बहुभुज, ना, बहुभुज, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब ये समझ जाइए, इसका पहले हम लिख देते हैं कि पॉलीगॉन कहते किसे, ठीक है। तो देखिए रेखा खंडों की सहायता से रेखाखंड तो समझते हैं ना, रेखा मतलब क्या हो गया? लाइन, यानी लाइन का एक खंड ना। रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल
एवं बंद आकृतियाँ, एवं बंद आकृतियाँ, बंद आकृतियाँ, आकृतियाँ बहुभुज कहलाती है। ठीक है, बहुभुज कहलाती है, कहलाती है ना। समझिए, मतलब रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियाँ बहुभुज कहलाती है। तो जैसे देखिए, रेखाखंड मतलब लाइन, तो लाइन का टुकड़ा देखिए, ये जो लाइन है मान लो ये, ठीक है, तो ये हो गया है ना रेखाखंडों की सहायता से। जैसे मैं ले लो ये, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉलीगॉन हो गया। जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये सब क्या है, बहुभुज है, यानी एक से ज़्यादा भुजा। ये सबको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं ना। रेखाखंड सबको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो एक से ज़्यादा जब भुजा आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बहुभुज। ठीक है, जैसे मैं अब देखिए, इसका नाम क्या हो गया, अब इसमें 3 भुजा है तो इसको नाम क्या देंगे, त्रिभुज, है ना। इसका क्या नाम हो, जैसे त्रिभुज हो जाएगा। तो अगर बोलेगा कि बहुभुज का एक उदाहरण दीजिए, 1 या 2, तो क्या देना, त्रिभुज दे देना, चतुर्भुज दे देना। चतुर्भुज देखिए, एक स्पेशल टाइप का चतुर्भुज है जिसका नाम आयत है ना, चतुर्भुज। ये हो गया तुम्हारा, देखो के 6 भुजा है ना, तो इसको षटभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, षटभुज। ठीक है, इसको हेक्सागोनल बोलते हैं। इसको ट्राइगोन है ना, ट्राइगोन मतलब क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल और उसके बाद हेक्सागोनल। ठीक है, उसके बाद जो पढ़ेंगे बहुभुज का विकर्ण। क्या पढ़ेंगे, बहुभुज, बहुभुज का विकर्ण, है ना। विकर्ण मतलब तो आप जानते ही हैं, डायगोनल जिसको बोलते हैं ना। विकर्ण क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, है ना, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, है ना। बहुभुज का विकर्ण ये क्या हो जाएगा, देखिए बहुभुज में इसको अगर बोले तो क्या हो जाएगा, बहुभुज। यहाँ समझिए, जैसे ये है ना, ये इसको मिला दिए है ना, इसके ओपोजिट है ना, इसके ओपोजिट किसके शीर्षों से मिला दिए है ना। जैसे ये क्या हो गया, तो ये विकर्ण हो गया। जैसे इसमें भी देखिए, ये एक विकर्ण हो गया, समझ में आया। ठीक है, तो वही लिखते हैं, बहुभुज में उसके, बहुभुज में उसके किसी, उसके किसी 2 शीर्षों, है ना, उसके किसी 2 शीर्षों, है ना, जिसको बोलते हैं आसन्न शीर्षों को छोड़कर। यानी मतलब आसन्न शीर्ष मतलब क्या हुआ, जैसे ये और ये दोनों क्या हो गया, आसन्न शीर्ष हो गया, है ना। एडजासेंट वर्टिसेस, इसको बोलते हैं एडजासेंट वर्टिसेस, आसन्न शीर्ष। तो क्या कहेंगे, आसन्न, आसन्न शीर्षों को छोड़कर, है ना, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। ठीक है, तो बहुभुज में उसके किसी 2 शीर्षों को मिलाने वाला, को मिलाने वाला, ना, को मिलाने वाला, मिलाने वाला रेखाखंड होगा, रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है, का विकर्ण कहलाता है ना। ठीक है, जैसे मैं आप देख लीजिए, आपको बताया उस फिगर में। ठीक है, जैसे मैं ये हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, है ना, ये दोनों लाइन को मिलाने वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, विकर्ण, यानी डायगोनल। ठीक है, अब देखिए, अब जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। क्या पढ़ेंगे, बहुभुज, बहुभुज का अभ्यंतर, का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। ठीक है, बहिर्भाग।
है ना। इसको बोलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन। ठीक है, दिमाग लगिए। बहुभुज तो समझ में आ गया। उसका अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदरूनी पार्ट है ना, अभ्यंतर मतलब अंदर वाला भाग। जैसे ये बहुभुज है, ठीक है, ये एक बहुभुज है, तो इसका अभ्यंतर मतलब क्या हो गया, अंदर वाला भाग। जैसे ये हो गया, ये हुआ, ये हो गया ना। और बहिर्भाग मतलब इसका बाहर वाला भाग। बहुभुज का ये वाला हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, बहिर्भाग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो बहुभुज का जो अभ्यंतर होगा वो क्या होगा, बंद आकृति के अंदर का हिस्सा है ना, बंद आकृति के अंदर का हिस्सा अभ्यंतर है ना, अंदर का हिस्सा अभ्यंतर, तथा बाहर है ना, बाहर का हिस्सा बहिर्भाग कहलाता है, बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, जैसे में अगर मान लिया कोई एक बहुभुज ले लेते, ये ले लेते हैं ना, ये ले लिया मान लिया, ठीक है। तो इसमें अगर कोई मान लो P पॉइंट दिए तो ये क्या हो गया, अंदर वाला भाग ना, तो क्या कहेंगे। और ये Q अगर दे दिए तो कोई Q क्या हो गया, बहिर्भाग ना, तो ये कहेंगे क्या, अभ्यंतर भाग। क्या बोलेंगे, अभ्यंतर पॉइंट है ना, अभ्यंतर बिंदु। ठीक है, यानी अंदर उनका भाग। और ये जो होगा तो बहिर्बिंदु, बहिर्भागीय बिंदु है ना, यानी बाहर का बिंदु। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तल एवं अवतल बहुभुज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, उत्तल एवं अवतल बहुभुज। ठीक है, उत्तल एवं अवतल बहुभुज। ठीक है, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स एंड कनकेव, कन्वेक्स एंड कनकेव, CAVE, कनकेव पॉलीगन। ठीक है, कनकेव पॉलीगन, समझ में आया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कन्वेक्स पॉलीगन, जिसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज है ना, उत्तल बहुभुज। ठीक है, उत्तल बहुभुज, ध्यान से देखते जाइएगा है ना। इसको बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज को बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब देखिए कन्वेक्स पॉलीगन मतलब क्या हुआ कि जिन बहुभुज में जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल, ये देखिए विकर्ण, वो अंदर भाग में आए है ना, किस भाग में आए, अंदर भाग में। जैसे ये हुआ तो ये क्या हो जाएगा, वो बहुभुज कहलाएगा उत्तल बहुभुज। समझ में आया। जैसे देखिए इसको लिख देते हैं, जिन बहुभुज में डायगोनल, जिन बहुभुज में विकर्ण करते हैं ना, विकर्ण, जिन बहुभुज में विकर्ण, बहुभुज के अभ्यंतर भाग में हो, सिर्फ समझ जाइए सबको है ना, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए ना, कौन सा कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, ये देखिए ना, इसमें अगर डायगोनल देंगे तो अंदर में आएगा। जैसे ये फिगर देखिए, ये सब क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। जैसे ये देख लीजिए, ठीक है, कौन सा बहुभुज हो जाएगा, उत्तल बहुभुज।
और दूसरा जो बताए वो कौन सा बताए, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, है ना। इसको बोलते हैं कनकेव, कनकेव पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, कनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। कनकेव पॉलीगॉन मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है, डायगोनल बाहर भाग में है ना, तो क्या कहेंगे, जिन बहुभुज में डायगोनल, या विकर्ण कर दो, डायगोनल बहुभुज के बाहर ना, बाहर होगा वो अवतल बहुभुज ना, वो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ठीक है। क्या जगह, अवतल बहुभुज, जिसको बोलते हैं कनकेव, कनकेव पॉलीगॉन कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज, समझ में आया। अवतल बहुभुज इसका जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में इसमें देखिए ये फिगर को देखिए ना, इसमें देखिए ये डायगोनल एक यहाँ से हो सकता है ना कि नहीं, तो ये बाहर भाग हुआ, कौन सा भाग हुआ, बाहर भाग, तो ये कौन सा हो जाएगा, अवतल बहुभुज, है ना। उसी तरह से एक ये देख लीजिए, ठीक है, ये भी देखिए इसमें भी ऐसे हो सकता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज, ठीक है। अब पढ़ेंगे जो आगे वाला जो पढ़ेंगे ना, आगे वाला पढ़ेंगे सम बहुभुज एवं विषम बहुभुज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सम बहुभुज एवं विषम बहुभुज, तो देखिए सम बहुभुज एवं विषम बहुभुज, है ना, जिसको बोलते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। रेगुलर, रेगुलर मतलब सम, है ना, एंड इरेगुलर, इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो जिन बहुभुज के सभी भुजा बराबर होंगे एवं सभी अंतःकोण समान माप का हो, वो क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, जिन बहुभुज का, जिन बहुभुज का सभी भुजा एवं सभी अंतःकोण समान माप का हो, अंतःकोण समान माप का हो, है ना, तो क्या कहलाता, वो समबहुभुज कहलाता। वो क्या कहलाता, वो क्या कहलाता, वो सम बहुभुज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए समबहुभुज समझ में आया। अब देखिए विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज में उसका उल्टा हो जाएगा, है ना, इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब देखिए विषम बहुभुज क्या हो जाएगा, जो बहुभुज का ना, जो बहुभुज समबहुभुज नहीं है, क्या वो क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज, है ना। जो बहुभुज के देखो इस जो बहुभुज ना समबहुभुज नहीं है वे विषम बहुभुज होते हैं। इसका सिर्फ एग्जाम्पल आप लीजिए ना, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आयत हो गया, और क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, है ना, ETC रख दीजिए। और उसका देखिए, उसका हम भूल गए है ना, समबहुभुज का, तो उसमें करना जैसे वर्ग हो गया, है ना, वर्ग हो गया, और क्या होगा, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है।
अब देखिए, अब जो ये करेंगे तो बहुभुज के अंतःकोण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुभुज के अंतःकोण है ना, बहुभुज के अंतःकोण, ये बढ़िया से दिमाग में रखना, ठीक है। बहुभुज के अंतःकोण, इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। और जहाँ n जो है, n वो नंबर ऑफ साइड्स है, जहाँ n बराबर कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ एंगल्स है ना, कोणों की संख्या है ना। जैसे देखिए, अगर तुम आपको बोलेगा कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, एक देख लेते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो देखिए, त्रिभुज इसका मतलब 3 भुजा है ना, या 3 कोण। तो इससे क्या होगा, 3 ले देंगे -2 है ना फॉर्मूला से, और इंटू 180 है ना। यहाँ से कितना, 1 गुना 180 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री है ना, बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसी तरह अगर चतुर्भुज का निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, 4 भुजा। तो चतुर्भुज के लिए 4 लगा देंगे, 4 - 2 गुना 180, 2 है ना, तो 180 2 ना 360 डिग्री, ये भी जानते हैं। अगर आपको बोलेंगे पंचभुज का निकालो, क्या करेंगे, पंचभुज के अंतःकोणों का योग है ना, पंचभुज के अंतःकोणों का योग। तो क्या हो जाएगा, पंचभुज मतलब 5 भुजा, तो 5 - 2 गुना 180, ठीक है। यहाँ से 3, 5 से 2 गया 3, 3 गुना 180 ना, बराबर 18 × 54, 540 डिग्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना बढ़िया से ना, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग है ना, बहुभुज के सभी, ठीक है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने का ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है।